आ गए हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद पंचवटी, नासिक पंचवटी में रामकुंड जी हमारे ऑटो वाले ब्रदर जो बता रहे हैं, रामकुंड की तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे तीर्थ जो हम लोग अभी लक्ष्मण रेखा, सीता हरण और आपका काट्या मारुति, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मण तप की जगह, लक्ष्मण शेषनाग अवतार और आपका शूर्पणखा की जो नाक काटी गई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश कुंड, सर्वधर्म मंदिर, कपिला गोदावरी संगम यानी कि ये नदियों का संगम है। और साथ में देखेंगे आप सीता अग्नि कुंड जहाँ पे उनकी परीक्षा ली गई थी, राम जी वनवास कुटिया। इस प्रकार ये जो यहाँ पे है त्रिवेणी संगम, रामकुंड, गंगा गोदावरी, अर्धनारेश्वर, कपिलेश्वर, सीता गुफा, पंचवटी का 5 पेड़, गोरे रामधाम, राम मंदिर और साथ में आप देखेंगे काला मंदिर, कालाराम मंदिर। तो ये जो है आज पंचवटी में हम लोग आए हैं नासिक के अंदर। यहाँ का नज़ारा लोकल, हम कार छोड़ दिए हैं, अपनी कार छोड़ के हम ऑटो में आ गए हैं। तो ऑटो के माध्यम से ऑटो वाले ब्रदर यहाँ पे हमारे को गाइड करेंगे और साथ में हर पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको गाइड लेने की जरूरत नहीं है, ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाले ही यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो आपको हर पॉइंट पे घुमा के लेके आपको वापस आपकी कार पार्किंग पे छोड़ देंगे। जय भोले, जय भोले, हर हर बोले, जो भी बोले उसका भला बोले, जय भोले। तो अभी ये वीडियो कंटिन्यू आगे बनता रहेगा। तो ये यहाँ पे लोकल मार्केट है। ये गणेश जी की तैयारी है। कहाँ पे? ये सब अच्छा, ये गणेश जी की तैयारी है। तो यहाँ पे ये पूरा मार्केट लगता है, गणेश जी की तैयारी है। छोटा मार्केट है यहाँ पे, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स और साथ में यहाँ पे पूजा से संबंधित जो गणेश जी की तैयारी हो रही है, ये सब व्यू आप देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। तो ऑटो वाले ब्रदर हमारे को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहे हैं। हम मार्केट से थोड़ा बाहर निकले हैं। अभी ये जो आगे आप देखोगे वहाँ पे नदी है, उस नदी में भी हम लोगों का जाना होगा और एक एक पॉइंट यहाँ से हम लोग सब कवर करेंगे। तो अगर आपका भी फ्यूचर में कभी कोई प्लान है महाराष्ट्र में नासिक त्र्यंबकेश्वर और साथ में त्र्यंबकेश्वर के साथ पंचवटी, तो यहाँ पे पंचवटी में बहुत अच्छे अलग अलग जगह पे तीर्थ स्थान है, रामायण से संबंधित सारी यादें हैं। तो अगर आप भी संजोना चाहते हैं इन यादों को तो चले आइए नासिक महाराष्ट्र पंचवटी में। और आप अपनी टैक्सी या कार से आते हैं तो उसे बाहर पार्क कर दीजिए, उचित रहेगा। क्योंकि ये वाले लोकल जो ऑटो ब्रदर है, आपके ऑटो वाले भैया हैं, ये वो सब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आपका ट्रिप कम समय में पूरा देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइड को जो नॉलेज यहाँ के लोकल ऑटो ड्राइवर को होता है वो बाहर वाले आने वाले ड्राइवर को नहीं होता है। तो इसलिए जो भी हमारे से आप गाड़ी ड्राइवर लेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है, एक्स्ट्रा चार्ज पे करिए और आप यहाँ पे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। ये अमरधाम पंचवटी अमरधाम की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो व्यू यहाँ का ग्रीनरी, नेचर, निसर्ग ब्यूटीफुल है। चले रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब ये क्लिप जरा यहाँ पे मैं कट करूँगा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जी हाँ, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, गंगा गोदावरी और कपिला। चलिए आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जो है 2 नदियों का संगम है। ये तपोवन भूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर, नासिक से आप अंदर आना है। यहाँ पे पंचवटी जगह का नाम हमने इसके पहले देखा था, वो लक्ष्मण का था जहाँ पे नाक कटी थी। आ जाओ इधर, फटाफट आओ इधर, ये आ जाओ। ये देखिए, ये गंगा गोदावरी है। आ जाओ बेटा जल्दी, थोड़ा अरे वीडियो बन रहा है ना। ये देखिए, ये गंगा गोदावरी है। यहाँ के जल को प्रणाम करो, जहाँ से हम आए थे। आहा, नहीं मैदान, चलो
अरे वीडियो तो बना रहा हूँ। निराश, डोंट टच। गंगा गोदावरी, ये है गंगा गोदावरी। इसका वेग बहुत तेज है। यहाँ पे नदी की जो स्पीड धारा है, जब भी आप यहाँ पे घूमने आए तो नदी से ज़रा दूरी बनाए रखें, क्योंकि नदी में जो बह जाएगा उसके साथ कोई दुर्घटना घटने की संभावना है। तो इसलिए आप यहाँ से दूर से इसके दर्शन लें, गंगा गोदावरी माता। यहाँ पे जो आज हमारे घूमने के लिए आए हैं गंगा गोदावरी में, ये पूरा के लिए गंगा गोदावरी आ जाइए। यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, और ऊपर से मौसम ने भी रंग बदल दिया है। अच्छी बारिश हो रही है, सुहानी बारिश हो रही है। यहाँ पे आइए, आ जाइए। और ये जो आप झंडा देख रहे होंगे, यहाँ पे ये दूसरी नदी है जहाँ पे ये संगम हुआ है, वो आगे ये जगह है। हाँ? ये देखिए आप, कितने खड्डे हैं यहाँ पे। ऐसे ये कुंड बने हुए हैं जहाँ सीता माता स्नान करते थे, पानी में आते थे। यहाँ पे कहा जाता है ये बहुत प्राचीन कुंड है। सीता माता इन कुंडों से पानी लेते थे और अपने स्नान के लिए यूज करते थे। उस टाइम का ये पूरा कुंड बना है। और ये नदी का नाम क्या है ब्रदर? कपिला। हाँ जी, ये कपिला नदी है जहाँ सीता माता अपने स्नान के लिए पानी का उपयोग करते थे। और यहाँ पे भगवान की मूर्ति है। और ये कपिला जो नदी आप आगे देख रहे हैं, ये कपिला और गंगा माँ गोदावरी दोनों का यहाँ पे संगम हुआ है। ये दो नदियों का यहाँ पे संगम है, ये आप देख सकते हैं। चलिए जी, बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही अच्छा दृश्य। अभी हम आए हैं महाराष्ट्र नासिक में, जहाँ पे कालाराम मंदिर की स्वयंभू मूर्तियाँ हैं, जहाँ पे हनुमान जी ब्लैक कलर में और श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित ये ब्लैक कलर की मूर्तियाँ हैं। अगर आप देखोगे तो ये माता गंगा गोदावरी जो नदी है, वहाँ से ये स्वयंभू मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो ये यहाँ के पुजारियों का कथन है, और ये उस समय की है जब रामायण काल का एक समय चलता था। तो अगर आप भी यहाँ पे महाराष्ट्र में आए हैं तो अवश्य ही ये दर्शन लीजिए, जहाँ पे अद्भुत अलौकिक आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि जब भी रामनवमी हर साल आती है तो लगभग रामनवमी के समय जो यहाँ पे काला हनुमान जी है, और ये जो मूर्ति आप देखेंगे पीछे जहाँ से दर्शक आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीचों बीच से आपको मूर्ति को देखना होगा, क्योंकि हम ज़रा दूर है यहाँ से। तो ये भी स्वयंभू है, यानी कि चारों की चारों मूर्तियाँ ये स्वयंभू बताई जाएगी। और यहाँ पे जब उत्तरनारायण होता है, यानी कि रामनवमी जब आती है, तो सूर्यों की किरणें साक्षात प्रभु जी के चरणों में लगती हैं। साक्षात प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं सूर्य देवता। इसी मंदिर में ये चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। ये मार्च महीने में जब भी रामनवमी आती है तो साल में एक बार 3 या 4 दिन मॉर्निंग में जो सन राइज होता है तो भगवान के चरणों को स्पर्श करता है। यहाँ की ये खास विशेषता है। इसे काला राम मंदिर भी कहते हैं और काला हनुमान मंदिर भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र में पंचवटी नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो अगर आपका यहाँ पे आना है तो अवश्य इसके दर्शन का लाभ लें और आगे के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद। ये है जी गोरेराम मंदिर पर्णकुटी, जहाँ पे सीता माता ने रावण को भिक्षा दी थी और चतुर्मास इसी स्थान पर पर्णकुटी बनाकर निवास किया था। माता जी ने रावण को भिक्षा का जो दान है उसी स्थान से दिया था। और यहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता सहित
निवास करते थे। और ये चतुर्मास का जो मास आता है वो मेन मास यहाँ पे पकड़ा जाता है, जो पंचवटी नासिक में है। अगर आपका यहाँ आना है तो ज़रूर इसके दर्शन का लाभ लीजिए, क्योंकि जीवन में कभी तो मौका मिलता है तो उसका दर्शन से आप अछूते ना रहे, तो ज़रूर ये दर्शन लीजिए। और ये है गोरे राम, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। आप भी चले आइए। त्र्यंबकेश्वर नासिक से दूरी है पंचवटी में गोरे राम। राम जी का दरबार है। सीता माता ने यहीं पे भिक्षा दी थी राम को, यहाँ से ही प्रस्थान किया था, तब उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया था। चतुर्मास जो कहते हैं उसी स्थान की वजह से मनाया जाता है। ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाजू में सप्तपति गौशाला है। आप देखेंगे तो यहाँ पे गौशाला का दृश्य बहुत ही प्यारा है, अद्भुत है। बीच में हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया है और चारों चार आप देखेंगे तो हमारी गौ माताएं यहाँ पे आराम में है। और ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नासिक तपोवन भूमि में आ रहे हैं तो ज़रूर ये दर्शन ज़रूर ले, इसका दर्शन का लाभ ले, क्योंकि बीच में हमारे कृष्ण कन्हैया है जो एक गवैया के रूप में भी प्रसिद्ध है, और चारों चार हमारी गौ माताएँ हैं। एकदम अद्भुत अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना प्यारा ये दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा। और ये लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ तो है ही। ये है श्री राम भगवान का वनवास स्थान, जहाँ पर श्री राम भगवान ने रामायण काल में 1 वर्ष कंप्लीट, पूरा 1 वर्ष और 14 दिन बिताए थे। ऋषि का नाम बताया जा रहा है यहाँ के स्थानीय निवासी द्वारा। राम भवन के गुरु अगस्त्य मुनि ऋषि थे, जिन्होंने 7 समुद्र एक साथ पी गए थे, वो अगस्त्य ऋषि। तो ये उनका आश्रम है जहाँ पे श्री राम भगवान ने लगभग 1 साल 14 दिन बिताए थे। तो आज हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके दर्शन के लिए हम भी यहाँ पे आज पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से दर्शक लोग आते हैं। और ये जो आश्रम है रामायण कालीन है, 1 वर्ष 14 दिन यहाँ पे उन्होंने बिताए थे। अभी यहाँ पे आश्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूजा से संबंधित बहुत सारी सामग्री वगैरह, आप यहाँ से अपने घर के लिए कोई रामचरितमानस, गरुड़ पुराण, इस प्रकार के बहुत सारे गीता बुक्स, ये सब आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और ये उस समय का यहाँ पे मेन मंदिर माना जाता है श्री राम भगवान का, जहाँ पे श्री राम भगवान ने संपूर्ण 1 वर्ष 14 दिन बिताए थे। महाराज जी, आप कुछ बता सकते हैं ये आश्रम के बारे में? ये राम जी की कुटिया है। जी। राम लक्ष्मण सीता माता 1 साल कुटिया बना के रहे थे ना जी, उनका वनवास स्थान है जी। परण कुटी 14 वर्ष में से 1 साल यहाँ पे निवास किया वो जगह। जी। कहाँ से आए? हम तो महाराष्ट्र पुणे से आए हैं, वैसे रहने वाले शिमला के हैं, लेकिन आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पावन कुटिया का, आश्रम का, जहाँ पे श्री राम भगवान ने निवास किया। और बहुत ही सुंदर, दुर्लभ वो हमें दर्शन करने को मिले। अगर आप भी यहाँ पे आते हो तो बहुत सारी यादें आप लेके चले जाओगे।
ये है जी तपोवन। आज हम आ चुके हैं तपोवन में माय ओल्ड एज की तरफ से, महाराष्ट्र नासिक, जो 450 एकड़ के अराउंड एरिया में ये तपोवन की भूमि है, जहाँ पे राम दरबार की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मूर्तियाँ जहाँ पे दीवारों पे स्थापित की गई है। तो यहाँ पे आज हम दर्शन के लिए आ चुके हैं। चले आइए जी। ये लक्ष्मण, जो राम जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण, शेषनाग अवतार, जहाँ उन्होंने शेषनाग अवतार लिया था। तो ये वो जगह है, तपोवन भूमि है। यहाँ पे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो यहाँ पे जो गणपति विराजमान है, सर्वप्रथम गणपति पूजे थे। तो ये गणपति का दर्शन हो गया है। तो इस प्रकार थोड़ा आगे बढ़िए। ये तपोवन भूमि है जहाँ पे लक्ष्मण भगवान अपने शेषनाग रूप में अवतरित हुए थे। और यहाँ पे ही बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, यादें हैं जो रामायण काल की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के राक्षसों का वध किया गया था और शूर्पणखा की नाक काटी गई थी लक्ष्मण जी के द्वारा। तो ये सब यहाँ पे ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे। उनकी यादें हैं। शबरी के बेर जो राम जी को खिलाए थे, राम भगवान हमारे आराध्य सर्वलोक के विधाता। तपोवन भूमि महाराष्ट्र में चले आइए, महाराष्ट्र नासिक। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, दर्शन का लाभ उठाते हैं और बहुत सारी यादें अपने जीवन में संजो के चले जाते हैं। और 4 लोगों को और भी बताते हैं कि आप भी कभी तपोवन भूमि नासिक जरूर आना। स्वयंभू हनुमान जी, ये स्वयंभू हनुमान जी है। ये देखिए जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की जो नाक काटी थी, जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण जी को दे रहे थे। नहीं मानने पर आपस में द्वंद्व होता है, जिसके कारण उन्हें उनकी नाक काटनी पड़ती है और बाद में रावण के साथ बहुत बड़ा युद्ध होता है। ये देखिए जो विशेष मंदिर है, श्री लक्ष्मण जी, राम जी के जो सबसे छोटे भाई है, शेषनाग अवतार में जब ये अपना शेषनाग अवतार लेते हैं तो ये वो स्थान है जहाँ पे वो शेषनाग के रूप में आते हैं। और ये वो कुटिया का स्थान बताया गया जहाँ पे हिरण, सोने का हिरण, जो धोखा देने के लिए मारीची नाम का जो राक्षस रहता है, ये वो दृश्य है। और ये है स्वयंभू हनुमान जी। ये है अरुणा, वरुणा और गोदावरी, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। ये महाराष्ट्र नासिक
जो 12 साल में एक बार यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे श्री राम भगवान जो अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं दशरथ के जी के लिए, तो ये वही वो जगह है। और साथ में यहाँ पे एक नज़दीक में शिव मंदिर है, जहाँ पे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का फल मात्र एक मंदिर के शिवलिंग से प्राप्त होता है। उसके ऊपर एक कथा है कि ब्रह्मा जी ने जब शिव पुराण में या शिव को ना मानने की कुछ बातें ऐसी रखी थी जिन्हें शिव भगवान को क्रोध हुआ और उन्होंने भैरव रूप में ब्रह्मा जी का चौथा जो सिर है वो निकाल दिया था। तो उनका पाप का प्रायश्चित करने के लिए महादेव यहाँ पे इस स्थान पे आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे जो मंदिर है वो शिवलिंग वहाँ पे श्री कापलेश्वर देवस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप वो भी यहाँ से वो मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है। तो ये अपना श्री गंगा गोदावरी जो मंदिर है, यहाँ पे 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो वहीं पे स्थित ये श्री कपिलेश्वर मंदिर देवस्थान है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का कहते हैं कि हमें वो फल प्राप्त होता है जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से एक जगह ही वो हमें सब वो लाभ प्राप्त होता है। तो ये है गंगा गोदावरी माता, अरुणा माता और वरुणा माता, तीनों का संगम। अगर आप अपने जीवन में कभी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का गंगा जल ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। और साथ में समय मिले तो आप यहाँ पे स्नान अवश्य करें। छोटे बच्चे यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं और भी बहुत सारे लोग, हम भी कर सकते थे लेकिन थोड़ी सी दुविधा है, हमारे गाड़ी ड्राइवर ज़रा थोड़े दूर है। अदरवाइज हमने पंच स्नान किए हैं, पंच स्नानी महाज्ञानी, वही अति उत्तम हमारे लिए सिद्ध हुआ ईश्वर कृपा से। इस तरह से आगे बने रहेंगे। त्रिवेणी संगम। जी हाँ, अभी अब वहाँ आगे है लक्ष्मी नारायण मंदिर, पंचवटी, नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। सुंदर, अद्भुत, अलौकिक मंदिर, प्यारा सा मंदिर। जो मूर्तियाँ है एकदम प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि इतने दूर आने का महत्व और भी बढ़ जाता है जब आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य दर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, पंचवटी तपोवन भूमि में प्राचीन मंदिर है। ये दर्शन करना ना भूले अगर आप नासिक में तपोवन पंचवटी में आते हैं। ये पंचवटी में आज पहुंचे हैं हम लोग, पंचवटी, जहाँ पे 5 पेड़ है। ये जो 5 पेड़ है, जहाँ पे पेड़ों की गिनती की गई है पंचवटी के नाम से। ये 5 पेड़ जो बरगद के पेड़ है, नाम पड़ा पंचवटी, जिसकी वजह से पंचवटी नाम पड़ा है। तो ये स्थानीय यहाँ के जो नागरिक है उनका कहना है, जो पंचवटी नाम पड़ा है उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के 5 जो पेड़ है वो बरगद के पेड़ है। और यहाँ पे एक रात के लिए सीता माता के लिए एक गुफा बनाई गई थी, जो किसी को ज्ञात नहीं था। जब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उनके बीच में युद्ध के लिए खरदूषण, जो उनके चचेरे भाई थे, वो अपनी सेना के साथ यहाँ पे आए थे। और लगभग उन्होंने 14,000 सैनिक यहाँ पे लेके आए थे, जो राम और लक्ष्मण के साथ उनका युद्ध हुआ था, जो उनको मार गिराया था उन्होंने। तो सीता माता को द्वंद्व युद्ध का पता नहीं चले तो राम भगवान ने उनके लिए विशेष ये सीता गुफा एक दिन के लिए बनाई। अगर आप यहाँ पंचवटी में आते हैं, जिसकी वजह से पंचवटी नाम पड़ा है, तो ये सीता गुफा का दर्शन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम और शुभ कारक होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।